आगे और देखिएगा भाई और बहनों कि साध संगति ही सतगुरु रामपाल जी का यथार्थ मिशन है, 13वां कबीर पंथ है। साध संगत हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, और निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। क्या प्रमाण है साध संगत के विषय में? सुसंगत और कुसंगत। सुसंगत यानी अच्छे भक्तों की संगत साध संगत है, और कुसंगत यानी जो मर्यादा तोड़कर गुरु को मानुष मानकर भक्ति करेंगे, भक्ति का दिखावा करेंगे, वो है कुसंगत है। तो गुरुदेव कहते हैं नाम दीक्षा के साथ साथ भगत के भाग्य में सुसंगत और कुसंगत भी लिखी होती है। जिसको पूर्ण परमात्मा से नाम मिल गया और साथ में यदि उसको कुसंगत मिल गई, गया काम से, और जिसको सुसंगत मिल गई उसका बेड़ा पार। ये वही कबीर सागर का सरलार्थ है। अध्याय है कर्म बोध सारांश। अध्याय कर्म बोध सारांश। यहां पर ये कर्मों की जानकारी दी गई है, और यहां पर क्या प्रश्न किया गया है देख लीजिएगा। प्रश्न कहते हैं कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। जीव जो है वो कर्म करने में स्वतंत्र है। कौन सा जीव? केवल मानव शरीरधारी स्त्री या पुरुष, अन्य योनियां नहीं। वो तो अपना भोग भोग रही हैं, वो स्वतंत्र नहीं बल्कि वो तो परतंत्र हैं। जो कर्म उन्होंने मनुष्य जन्म में किए थे वो तो भोगने के लिए वो बाध्य हैं। जो मनुष्य शरीरधारी प्राणी है, स्त्री या पुरुष, वो कर्म करने में स्वतंत्र है, क्योंकि हमारा जो भाग्य बनाया जाता है वो 75% हमारे संचित उन कर्मों से लेकर बनाया जाता है जिसमें पुण्य और पाप होते हैं, और 25% जो कर्म होते हैं उनको हमें करने की स्वतंत्रता होती है, छूट होती है जब हम मनुष्य शरीर में होते हैं। यानी उन 25% स्वतंत्र उन कर्मों का सदुपयोग करके हम अपने कर्म अच्छे बना सकते हैं, और दुरुपयोग करके हम अपने कर्म बिगाड़ सकते हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि भक्ति में संगत और कुसंगत का बहुत बड़ा महत्व है। अगर पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा मिलकर अगर तुम्हें साध संगति नहीं मिली, सच्चे और अच्छे भक्तों की, गुरु को भगवान मानने वाले भक्तों की संगति नहीं मिली, तो भी तुम्हारी बात नहीं बनेगी। इसलिए भगवान ने साध संगति शुरू करवानी भी जरूरी थी, क्योंकि यह सब कुछ पहले से पूरा सब कुछ लिखा हुआ है। प्रश्न किया है, कहते हैं कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, तो क्या उत्तर दिया है गुरुदेव भगवान ने? जीव 25% तो स्वतंत्र रूप से करता है। 25% जो कर्म हैं, जो कार्य हैं, वो स्वतंत्र रूप से करता है। बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है, उसको छूट होती है। अपने जीवन काल में 75% कर्म तो प्रारब्ध वाले वो करने में परतंत्र होता है। यानी ऊपर से जो भाग्य बना के उसका भेजा जाता है, 75% जो कर्म होते हैं वो तो उसने भोगने पड़ेंगे, जैसा भी उसके भाग्य में लिखा है। विवश है, केवल 25% वो कर्म करने में स्वतंत्र है। परंतु ध्यान रखो, परंतु पूर्ण संत मिलने के पश्चात परिस्थिति बदल जाती है। कौन से कर्मों में? जो 75% जो कर्म हैं जो उसके भाग्य में लिखे हुए थे, जिनको करने के लिए वो अधीन है, वो परतंत्र है। लेकिन जब सच्चा सतगुरु मिल जाएगा और यदि वो मर्यादा में रहकर भक्ति करेगा, तो सतगुरु उसके उस भाग्य में लिखे हुए उन 75 उन प्रारब्ध के उन कर्मों को चेंज भी कर सकता है। लेकिन 25% स्वतंत्र कर्म तो करने में वो स्वतंत्र है। आगे क्या कह रहे परमात्मा? प्रारब्ध में यानी भाग्य में सुसंगत तथा कुसंगत भी लिखी होती है। प्रारब्ध में सुसंगत और कुसंगत भी लिखी होती है। अब यहां मार खा गई सतगुरु रामपाल जी की संगत, 90% संगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी है। उनको भगवान तो मिल गया, नाम तो मिल गया, पूर्ण गुरु तो मिल गया, भक्ति मिल गई, लेकिन उनके प्रारब्ध में, उनके भाग्य में कुसंगत लिखी हुई थी गुरु के परिवार की, कोऑर्डिनेटरों की, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की। और वो कुसंगत पिछले 11 वर्षों से गुरु के जेल में रहते समय भक्तों से स्टेडियम बनवा के, बैडमिंटन का कोर्ट बनवा के और राजनीति करवा के, लोगों की धर्मशाला बनवा के, परशुराम की जयंती में, कहीं कबीर जी की जयंती में, कहीं अयोध्या में भंडारा, कहीं कोई ब्लड डोनेशन का कैंप लगा रहे हैं, कहीं कोई पेड़ पौधे लगा रहे हैं, कहीं कोई झाड़ू निकाल रहे हैं।
भक्तों के कर्म फुड़वा दिए, समय बर्बाद करवा दिया। तो ये कुसंगत ले डूबी, जिस कारण से आज कोई भी गुरु को परमात्मा मानने को तैयार नहीं है। और हम सत्सेवक भाई बहनों के प्रारब्ध में, हमारे भाग्य में परमात्मा ने पहले से सुसंगत लिखी हुई थी। साध संगति से जुड़ना लिखा हुआ था। तो साध संगति से जुड़कर आज गुरुदेव ने हमें मोक्ष के नजदीक खड़ा कर दिया, मोक्ष के नजदीक। इसलिए भाई और बहनों, साध संगति का शुरू होना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये सब कुछ पहले से नीत है। तो ये किसी पवन दास का चलाया हुआ साध संगति का मिशन नहीं है, ये सतगुरु रामपाल जी के द्वारा खड़ा किया गया है। ऐसे ये काल जाने देता है क्या सतलोक में? कितनी बेड़ियां लगा रखी हैं। ये भी कोई छोटी मोटी शक्ति थोड़ी बताई भगवान ने। ये भी जैसे गजराज होता है, हाथियों में सर्वश्रेष्ठ ताकतवर, इसको भगवान ने इसको गजराज बताया है, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश की चक्री बांध रखी है। आप और हमें छोड़ेगा ये 2 कोटि के जीवों को? और आप और हमारे से परमात्मा इसके सीने पे वज्रघात करवा रहे हैं, इसकी छाती पर बैठकर परमात्मा मूंग दड़वा रहे हैं। अगर गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद ना हो, हम जीवित रह सकते हैं क्या? एक शब्द भी नहीं निकाल सकते, एक शब्द भी। तो आप और हमारे प्रारब्ध में, साध संगत वालों के प्रारब्ध में सुसंगत लिखी है। हम आपस में दृढ़ भगत भाई बहन गुरुदेव की महिमा कर करके, ज्ञान चर्चा कर करके, शंका समाधान कर करके, गुरुदेव के सत्संगों पर, उनकी पुस्तकों पर विवेचन कर करके आज हम गुरु को परमेश्वर मानकर अपने घरों पर निश्चिंत बैठकर भक्ति कर रहे हैं। और पल पल गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद वर्षात की तरह बरसता है, बरसात की तरह। तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ भैया, क्योंकि आज हमारा टॉपिक यही चल रहा है कि साध संगति ही सतगुरु रामपाल जी का यथार्थ 13वां मिशन है। राजनीति करने वाले, राजनेताओं की चमचागिरी करने वाले सतलोक नहीं जा सकते।